अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मेरे पाकिस्तानियों, जो अमेरिका की जानिब से लेटेस्ट स्टेटमेंट आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान ने आसिया मलूना को रिहा किया। हम इस बात का खैर मकदम करते हैं। ये स्टेटमेंट आई और फिर ये कहा गया कि इसके अलावा 40 लोग, पहले कहा गया था कि 80 के करीब लोग हैं, अभी 40 मेन लोगों की निशानदही की गई कि वो भी जो गुस्ताखी के मुर्तकिब ठहरे या आर्टिकल नंबर 295C के तहत जिन्हें पकड़ा गया है उन्हें रिहा किया जाए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म को ख़त्म किया जाए। और इस तरह की रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म इनके नज़दीक ये है कि अगर आप नामूस रिसालत के हक़ में बात उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म है, ये इंतहा पसंदी है मगरिब के नज़दीक। फिर आपसे कहा गया कि जी सज़ाए मौत के कानून को ख़त्म किया जाए और आपका फ़ॉरेन मिनिस्टर ये बयान देता है कि जनाब ये पाकिस्तान और अमेरिका और फिर पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान हायल रुकावटें हैं जो सज़ाए मौत है, लिहाजा इसे ख़त्म किया जाए और इस पर हम लोग कौमी असम्बली में इसे लेके जाएंगे और इस पर बहस की जाएगी। जनाब आप ये याद रखें, अगर सज़ाए मौत पे पाबंदी लगाई जाती है तो सज़ाए मौत किसे देना बनती थी? शकील आफरीदी को, जिसने पाकिस्तान में एबटाबाद में जो ऑपरेशन हुआ था उसके सारे सुराग बताए थे अमेरिका को। पाकिस्तान की सालमियत पे हमला करवाने में वो शख्स अपना किरदार अदा कर चुका था। सज़ाए मौत बनती है तो कुलभूषण यादव की बनती है। उसके अगर रुकवाया गया तो पाकिस्तान का इमेज कितना डाउन होगा, इंडिया कितना सर चढ़ के बोलेगा और कहेगा देखो जी हम लोग दहशतगर्दी भी कर रहे हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। और फिर जब गुस्ताखों को यूँ रिहा किया जाएगा तो इन्हें और ज़ुबानें लग जाएंगी। जनरल ज़िया के दौर में एक दो केसेस इस तरह के हुए थे जिसमें रेप किया गया था बच्चों का। तो जिन लोगों ने रेप किया था उन्हें गालिबन धोबी घाट फैसलाबाद में या एक इस तरह के कोई पब्लिक एरियाज़ थे जहां आवाम को इकट्ठा करके सरेआम फांसी दी गई थी। तो उसके बाद पूरे उस 8-10 साल का जो आगे का टेन्योर था जनरल ज़िया का, उसमें कोई इस तरह की फांसी नहीं दी गई थी। उसमें कोई इस तरह का वाक़या ही पेश नहीं आया था कि जिस पे फांसी की नौबत होती। लिहाजा 2-4 गुस्ताखों को भी अगर आप फिल फोर टांग देते हैं जिन पर फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है, सरेआम फांसी दे देते हैं, तो उसके बाद कोई शख्स जुर्रत नहीं करेगा पाकिस्तान में बैठ के इस तरह की कोई बात करने की। इवन पाकिस्तान से बाहर बैठ के कोई इस तरह का बंदा बात नहीं कर सकेगा जो कि पाकिस्तान में रहता हो और बाहर गया हो, उनका अकामे लिए हों या उन लोगों ने वीज़ा लिए हों, वहाँ की नेशनलिटी ली हो, क्योंकि उसे पता है कि उसका ख़ानदान इधर मौजूद है। हुकूमत जाके उन्हें पकड़ेगी और फिर हमें प्रेशराइज़ किया जाएगा। अब हल यही है कि जितने गुस्ताख पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान में रहते हैं और कभी जर्मनी में बैठ के, कभी स्विट्ज़रलैंड में बैठ के, कभी बरतानिया में बैठ के हज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ फ़र्ज़ा सराई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बड़े आराम से हमारा फ़ॉरेन ऑफिस और हमारा जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है ये बड़े आराम से इनको पकड़ सकती है, इनके घरों तक जा सकती है, जाके उनका रिकॉर्ड निकाल सकती है। और बड़े तरीक़ेकार होते हैं, जिस तरह से फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके एक मासूम बंदे को मार आते हैं और ये जाली पुलिस मुकाबलों में मार आते हैं अपने सियासी दुश्मनों को। तो आप हजूर के दुश्मनों को प्रॉपर कानूनी तौर पे ही सज़ा दे दो यार। अगर जाली पुलिस मुकाबलों में नहीं मरवाना, आप कानूनी तौर पे जब उन पे 295C का आयद हो चुकी है फ़र्द जुर्म, तो उन्हें फांसी दो। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहूद व नसारा कभी भी आपसे राज़ी नहीं होंगे। आप आज एक नहीं सारे गुस्ताखों को भी छोड़ दें फिर भी ये राज़ी नहीं होंगे। आप पाकिस्तान के तमाम चीज़ें गिरवी रखवा दें फिर भी राज़ी नहीं होंगे। ये एंड टाइम पे आपसे यही कहेंगे जनाब अपनी बेटी हमारे हवाले करो जिस तरह आफिया सिद्दीकी हवाले की, अपनी बहन हमारे हवाले करो जिस तरह आफिया सिद्दीकी हमारे हवाले की। हम तुम्हारे बच्चों को कुचल के चले जाएंगे इस्लामाबाद की सड़कों में कर्नल जोसेफ की सूरत में, तुम फिर हमें रात की तारीकी में नूर खान एयरबेस से वापस सलूट मार के भेज देना क्योंकि हम तुम्हारे आका हैं, तुम हमारे ग़ुलाम हो। ये कभी आपसे राज़ी नहीं होंगे। ये फिर आपके साथ ये करेंगे कि जनाब रेमंड डेविस की सूरत में आपके 2 बच्चों को कत्ल करके चले जाएंगे और आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। और ये जाके द कंट्रैक्टर किताब में ये लिखेंगे कि पाकिस्तानी $10 पे अपनी माँ बेचने को तैयार होता है। पाकिस्तान की इज़्ज़त, पाकिस्तान की हुर्मत को पारा पारा कर देंगे। ये यहूद व नसारा आपसे कभी राज़ी नहीं होंगे। आप बेशक दोबारा कई मुमताज़ कादरी हैं, उन सबको फांसी दे दी जाए। जो मुमताज़ कादरी को तो खैर एक अपना मकाम है, उनसे कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए और उनके सदक़े हमें भी वो मकाम अता फरमाए। एनी हाउ, जो भी मुमताज़ कादरी जैसा अमल करेगा, किसी गुस्ताख को मारेगा, उसे दोबारा फांसी दिलवा दी जाए, फिर भी ये लोग आपसे राज़ी नहीं होंगे। जितने गुस्ताख हैं उन्हें रिहा कर दो, ये राज़ी नहीं होंगे। आप अपने ही मुल्क में ड्रोन अटैक्स हों, आप इनके ख़िलाफ़ एक जुमला ना बोलें। आपके 150-200 बच्चे बाजोड़ मदरसे में शहीद कर दिए जाएँ, 6 से 12 साल की उम्र वाले बच्चे, आप चून चना भी ना करें।
और आप कहें कि जी आप ही हमारे बड़े हैं, हम आपके आगे सरनगू हैं, हम घुटने टेक देते हैं, फिर भी आपसे राज़ी नहीं होंगे। ये सलाला चेक पोस्ट पे हमारे फ़ौजी जवानों को शहीद करके चले जाएं, आप इन्हें कोई जवाब ना देंगे, फिर भी आपसे खुश नहीं होंगे। आप इन्हें अड्डे फराम करें, अफ़गानिस्तान के रास्ते दे के जाके हमारे मुसलमान भाइयों को शहीद करो, ये फिर भी आपसे खुश नहीं होंगे। ये आपको बार बार कहेंगे बेटा जान डू मोर, डू मोर, डू मोर। लिहाजा मैं वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ, फ़ॉरेन मिनिस्टर से भी कहता हूँ, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। एट द एंड ऑफ द डे बात वही होती है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं। एक बार हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से वफ़ा करके तो देखो, फिर देखो दुनिया की तमाम सुपर पावर्स आपके सामने घुटने टेक देंगी। जब रशिया आया था, क्या वो सुपर पावर नहीं था? बिल्कुल था। आपने उस वक़्त गैरत का मुज़ाहरा किया, आपने उस वक़्त अफ़गानिस्तान में घुस के रशिया को अफ़गान नहीं आने दिया, वहीं से मार मार के भगाया, तो रशिया को कई टुकड़ों में तकसीम किया आप लोगों ने। ताजिकिस्तान आपने बनाया, कज़ाकिस्तान आपने बनाया, किर्गिस्तान आपने बनाया, तुर्कमानिस्तान आपने बनाया, अज़रबैजान आपने, मतलब कई इस तरह के मुल्क हैं जो कि रशिया से अलग हुए हैं और उनको बनाने में पाकिस्तान का किरदार था। वहाँ पर सारी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलाने में, और पाकिस्तान ने उन्हें तिगनी का नाच नचाया, रशियंस को, सुपर पावर को पारा पारा करके बाहर फेंका। पाकिस्तान कैन डू डैट विदाउट यूजिंग देयर न्यूक्लियर पावर। पाकिस्तान कैन डू डैट, जस्ट यू हैव टू बी ब्रेव, जस्ट यू हैव टू बी अ गैरतमंद मुस्लिम। इट्स मोर देन ईजी। लेकिन यह है कि अपने अंदर की गैरत को जगाओ। आज अगर वज़ीर आज़म या कोई भी शख्स कौम को एतमाद में लेता है कि जनाब हम अमरीकी जो ग़ुलामी है उसे जूते की नोक पे रखते हैं और आज से सरकार की ग़ुलामी में जीना मरना पसंद करते हैं, यकीन करें पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और रिलीजियस पार्टीज़ अपने तमाम इख्तिलाफ़ात को साइड पर रख के एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो जाएंगी। लिहाजा इनकी ग़ुलामी करना छोड़ो। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने मगरिब से नाराज़गी का इज़हार कभी नहीं किया। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा क्लियरली कहा कि यूरोप की ग़ुलामी पे रज़ामंद हुआ तू, मुझको गिला तुझसे है, यूरोप से नहीं है, कि उसकी ग़ुलामी तो तुमने की। जब तक आप अपनी सीवी उठा के किसी पिंड के चौधरी के पास नहीं लेके जाते कि जनाब मैं आपका मज़ारा बनना चाहता हूँ, मैं आपका नौकर बनना चाहता हूँ, मैं आपका कमी बनना चाहता हूँ, पिंड का चौधरी आपको खामा खामे कमी थोड़ी बनाता है। आप तो ख़ुद जाके उसके खेतों में हल चलाते हैं, आप तो ख़ुद जाके उसके आगे भीख मांगते हैं। लिहाजा अमेरिका का कमी बनना छोड़ो। तुम लोग जो जाके कशकोल फैलाते हो, इससे सिर्फ तुम लोग भिखारी नहीं समझे जाते। तुम लोग तो इतना कमा लेते हो कि बाहर जाके अपने प्लॉट्स खरीद सकते हो, बाहर जाके पूरे पूरे आइलैंड ख़रीद लेते हो। अब मैं उस शख्स का नाम नहीं लेना चाहता। तुम लोग बाहर जाके पूरे पूरे महल ख़रीद लेते हो, बरतानिया में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ख़रीद लेते हो। लेकिन मसला क्या होता है कि कल को जब एक आम पाकिस्तानी बाहर जाता है तो उसे भिखारी की निगाह से देखा जाता है, उसे एक कमी की निगाह से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि हुक्मरान पैसे मांगने वाला है। लिहाजा जो मांगे तांगे की 2 रोटियां खाते हो उसको मुस्तरद करके हक हलाल की आधी रोटी पे भी गुजारा कर लो और इस कौम को गैरतमंद बना दो। ये कौम डैम के लिए भी फ़ंड देना जानेगी, ये कौम अजीम कौम है, कुर्बानियाँ देना जानती है, लेकिन खुदारा इनके जज्बात से ना खेलो। खुदारा डैम फ़ंड के नाम पे कादियानियों से वो चेक वसूल ना करो जिस पे अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी लिखा होता है। खुदारा पाकिस्तान के आइन की धज्जियाँ ना उड़ाओ, कादियानियों को मुसलमान तस्लीम करके इनडायरेक्टली उनके ये चेक वसूल करके जिस पे उनका मुस्लिम कम्युनिटी लिखा हो। खुदारा पाकिस्तान पे रहम करो। इस पाकिस्तान के लिए बड़ी माओ बहनों बेटियों ने अपनी इज़्ज़तों का नजराना दिया था। इस पाकिस्तान के लिए बड़ी माओं के पेट काट के, उनके पेट से बच्चे निकाल के, उनके रिश्तेदारों के सामने उनकी टिक्के बोटियाँ बनाई गई थी, तब जाके मुल्क बना था। इस पाकिस्तान के लिए नई नवेली दुल्हनों ने अपने शोहरों को कुर्बान किया था, अपने जेवर बेच दिए थे तहरीक पाकिस्तान के लिए। खुदारा इस पाकिस्तान को जिस ग़ुलामी से निकालने के लिए कुर्बानियाँ दी गई थी, इसे दोबारा उस ग़ुलामी में न धकेलो। खुदारा पाकिस्तान पे रहम करो। तुम्हें मुसल्लत तो कर दिया गया है, लेकिन खुदारा सिर्फ़ एक निस्बत से ही इस पे रहम कर लो कि इट इज़ द ओनली होमलैंड आफ्टर मदीना पाक विच वॉज मेड ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, एंड द वन हु बिट्रेज पाकिस्तान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ही बिट्रेज इस्लाम। पाकिस्तान का गद्दार दरअसल इस्लाम का गद्दार है, क्योंकि ये वो वाहिद रियासत है जो इस्लाम के नाम पे बनी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान पाइंदाबाद।